जी मेरे भाई। उसके बाद 16 तारीख के बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20 अगस्त की। 20 अगस्त की तो एंट्री पास होनी है, क्योंकि वो कहता है कि इट वाज एग्रीड विद सी ट्रेडर टू एडजस्ट 200,000 पेबल टू अगेंस्ट रिसीवेबल। मतलब हमने उसके पैसे देने थे और उस बंदे से पैसे लेने भी थे। शाहजेब का सवाल है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कैश बुक में लिखनी है या जर्नल एंट्री पास करनी है। शाहजेब, जो बात जिसमें कैश बैंक या डिस्काउंट का जिक्र है तो वो तो कैश बुक में आएगी। जिस ट्रांजैक्शन में कैश बैंक या डिस्काउंट का जिक्र है वो तो एंट्री आनी ही कैश बुक में है, उसमें तो हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो चीज इसमें नहीं आएगी वो ट्रांजैक्शन चली जाएगी, वो ट्रांजैक्शन चली जाएगी जर्नल के अंदर, जो ऊपर वाली किसी बुक में ना आए। बात समझ। अब देखो ये 20 अगस्त वाली ट्रांजैक्शन किसी बुक में नहीं आ रही। 20 अगस्त की ट्रांजैक्शन किसी बुक में नहीं आ रही, इसको हम लिखेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। हमने एक बंदे के पैसे देने थे और उस बंदे से 2 लाख लेना भी था। वो कहता है जी हम एडजस्ट कर दें, तो हमारे अकाउंट पेबल भी कम हो जाएंगे और हमारे अकाउंट रिसीवेबल भी कम हो जाएंगे। जब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे तब उस पे आते हैं। उसके बाद आ जाए लास्ट एंट्री पे 25 अगस्त। पेमेंट 225 नेट ऑफ 10% डिस्काउंट। पेमेंट कर रहे हो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये अमाउंट नेट ऑफ 10% है। ये अमाउंट नेट ऑफ 10%। तो इसका 10% निकालें जरा, कितना आ रहा है 25,000। इसका 10% कितना आ रहा है 25,000। तो आ जाए जनाब, ये पेमेंट किया है 25 अगस्त को। जी जनाब 25 8/17 पेमेंट किसको किया? सिर्फ उस अल शम्स को, अल शम्स को पेमेंट किया है। कितनी पेमेंट किया जनाब? 2,25,000। उसने इसमें किसी ये आपका ना एक बात और याद रखें, 2,25,000 और इसका डिस्काउंट कितना आ रहा है 25,000। चलें जी, एक बात जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर अगर मैं इसी तरह सवाल करता हूं तो मेरा कैश का जो कैरी डाउन है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं इसी फॉर्म में सॉल्व करता हूं तो मेरा कैश का कैरी डाउन नेगेटिव आ रहा है। तो आई कैप कभी कभी हमारी कॉमन सेंस टेस्ट करता है। तो ये जो 2,25,000 है, इसके साथ उसने ये नहीं लिखा हुआ क्लियरली कि कैश पेमेंट की है, उसने कहा है पेमेंट की है। हम लिखेंगे कैश में, लेकिन अगर हम कैश में लिखते हैं तो हमारा कैश का बैलेंस नेगेटिव आ जाता है। आई कैप ऐसी हरकत कभी ना कभी कर देता है। जब कभी ऐसा हो तो जो फिर साइलेंट होगा हम उसको बैंक में कंसीडर कर लेंगे। दोबारा सुनिएगा, क्योंकि बैंक में तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है ना। दोबारा सुनिएगा, साइलेंट था, हमें लिखना कैश बुक में चाहिए था, लेकिन कैश बुक में लिखने से हमारा कैश का कॉलम नेगेटिव में चला जाता है और कैश कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। कैश कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए
हमें ये आई कैप ने कॉमन सेंस पे छोड़ा है कि क्या हम ऐसी गलती करेंगे या नहीं। तो उसने क्योंकि सिर्फ पेमेंट का वर्ड लिखा है, तो हम फिर इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको बैंक कॉलम में लिख देंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे। एक शख्स ने कहा है कि सर 10 अगस्त की एंट्री बता दें। 10 अगस्त में तो रिटर्न हुई है मेरे भाई। तकवा का मैसेज है कि सर बैंक नेगेटिव आ सकता है। तकवा बेटा बोला क्यों, ओवरड्राफ्ट हो जाता है। जब बैंक नेगेटिव आ जाए तो ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, चले जी। अब आप इसके कैरी डाउन फाइंड कर लो। पहले कैश कॉलम का टोटल करो जरा। 178,000 में 40,000 ऐड करो तो 218,000। इधर भी आ जाएगा 218,000। इसका कैरी डाउन आ गया मेरे पास कैश का 38 और 85 माइनस करूंगा तो 95,000। डन। बैंक का क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ही आ रहा है, बैंक का टोटल 769 प्लस 225 आ रहा है 994,000। और इसका कैरी डाउन इस साइड पर आ रहा है, क्योंकि बैंक नेगेटिव आ सकता है। कितना आ रहा है, 556050। और डिस्काउंट का हम कैरी डाउन नहीं फाइंड किया करते होते। अगर डिस्काउंट का कुछ करना भी है तो सिर्फ और सिर्फ टोटल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड का टोटल करके लिख लेते हैं और कुछ नहीं करते। खत्म होगी बात। डन। आगे चले जरा जर्नल पे। डेट पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। यहां पर रुपीस भी लिख लेते हैं जी मेरे भाई। सबसे पहले हमारी 2 अगस्त वाली एंट्री पड़ी हुई है, जो हमने फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर टू 129,000 का। और वो बंदे का नाम आ जाएगा रैबिट अदर पेबल। रैबिट 129,000। आई कैप के सोल्यूशन के अंदर ये बात गलत लिखी हुई है, उसको सही कर लो। उसने यहां पर लिखा हुआ है पेबल कंट्रोल अकाउंट। यहां पर पेबल कंट्रोल अकाउंट हरगिज नहीं आएगा, यहां पर रैबिट अदर पेबल आएगा। तो हम लिखेंगे फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अगर इसकी नरेशन लिखेंगे फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। फर्नीचर, ये जो आपकी असाइनमेंट में सॉल्यूशन है वो बुक का सॉल्यूशन, आई कैप का सजेस्टेड आंसर है, वो गलत है। ठीक है, आई कैप के सजेस्टेड आंसर में वो बात गलत लिखी हुई है। शाहजेब ने कहा है कि सर इसमें कैश का जिक्र है तो हम कैश, देखिए शाहजेब भाई 38,000 कैश था और 129,000 क्रेडिट था। तो जितना कैश का था वो हमने कैश बुक में लिखा, जितना जिक्र कैश का था वो हमने कैश बुक में लिखा।
और जो जिक्र क्रेडिट पे था वो हमने क्रेडिट पे लिखा। तो 38,000 का कैश था, कैश लिखा, 129,000 क्रेडिट था। डन होगी बात। अगली बात 20 अगस्त की एंट्री है। जब भी हम अपने पैसे पेबल के और रिसीवेबल के एडजस्ट करवाते हैं तो हमेशा याद रखें जो हमारे पेबल होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं और जो रिसीवेबल होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो अकाउंट पेबल कितनी अमाउंट थी, 2 लाख थी, 2 लाख। और अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि हमारे लेने वाले खत्म हो गए और देने वाले भी खत्म हो गए, इसको अकाउंटिंग के अंदर कहते हैं काउंट्रा एडजस्टमेंट। अब जरा एक बात और गौर फरमाए, जिसने इसका सोल्यूशन देखा होगा, सोल्यूशन के अंदर आई कैप ने इसकी डिस्काउंट की एंट्री भी पास की है, वो नहीं करनी है आपने। अगर वो क्वेश्चन के अंदर कहता डबल कॉलम कैश बुक बनानी है तो तब डिस्काउंट की एंट्री पास होनी थी, वरना नहीं। तो आई कैप का सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें जो गलती है वो सही कर लें। आई कैप का ये सोल्यूशन है जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये बुक भी ठीक है, ये बुक भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जगह ये गलत लिखा हुआ है, पेबल कंट्रोल अकाउंट की जगह रैबिट आएगा, रैबिट अदर पेबल आएगा। डन होगी बात। उसके बाद ये एंट्री पास नहीं होनी, उसकी वजह क्योंकि ये एंट्री कैश बुक में आ चुकी है, ये एंट्री कैश बुक में ये आ चुकी है, तो इसकी अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे। हाँ, आई कैप ने कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, अब ये एंट्री पास करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये एंट्री पास नहीं करनी। ये एंट्री भी बिल्कुल ठीक है और ये एंट्री भी पास नहीं करनी। डन होगी बात जनाब जी। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे जरा। क्वेश्चन नंबर 9 जी, इसमें भी आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनानी थी। आप 2 मिनट वेट करें, बल्कि ये क्वेश्चन पढ़े।
हाँ जी जनाब। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। लिखा हुआ है कि जनाब फॉलोइंग ट्रांजैक्शन परटेन टू गुल ब्रदर्स फॉर द मंथ फेब। थ्री फेब को bought goods on credit from QT स्टोर। आते ही हमारे पास परचेज डे बुक की ट्रांजैक्शन आ गई। ये लिखा हुआ है 3 फेब को ही बल्क ऑन 15 डेज क्रेडिट, ये भी क्रेडिट पे है, एट अ प्राइस ऑफ 190,000 नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। मेरे भाई ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, वो ऑलरेडी नेट है, तो हम 190,000 पे ही रिकॉर्ड कर देंगे। ये भी परचेज डे बुक हो गई, ये भी परचेज डे बुक हो गई। 8 फेब को सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश बुक की ट्रांजैक्शन आ गई। issued a check of rupees 90,000 to XYZ in full and final settlement of outstanding balance rupees 100,000। कौन सी ट्रांजैक्शन आ गई? कैश बुक की। सोल्ड गुड्स टू कवि 275,000। कवि would be entitled to 2% discount if payment on made on the due date। अगर 15 दिन के बाद वो पेमेंट कर देता है तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट पेमेंट करेगा तो मिलेगा, वो भी 15 दिन से पहले पहले। अभी कोई जिक्र नहीं है डिस्काउंट का, और ना ही हमने इस डिस्काउंट को कंसीडर करना है, क्योंकि ये तो ऑफर है। उसके बाद 18 फेब को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू चाइल्ड केयर सेंटर एट द कंसेशनल प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 10%। इसमें उसने कॉस्ट दी हुई है, हमने इसकी सेल वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट गिवन है, इसका 10% लेकर इसमें ऐड कर देंगे तो सेल वैल्यू आ जाएगी। 25 फेब को जोहर एंड सन अ डेटर owing a balance rupees 65,000 was declared bankrupt। The balance due was written off। GB maintain adequate provision against its debtors। ये आपका पूरा एक टॉपिक है, क्योंकि पेपर में तो फाइनल आया हुआ है ना, हम तो सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। ये इसकी जनरल एंट्री पास होगी जनाब। ये बैड डेट्स का एक क्वेश्चन होता है उस तरह, अभी मैं सिर्फ एंट्री बता दूंगा, लेकिन बाद में जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये एंट्री पास होगी। आप पे लिखा हुआ है रिसीव्ड चेक फ्रॉम डेटर्स, ये भी हमारे कैश बुक की एंट्री है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर फरमाएं, ना सेल रिटर्न है ना परचेज रिटर्न है, ना सेल्स रिटर्न है ना परचेज रिटर्न है। तो गुल ब्रदर्स जी मेरे भाई, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, डन। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं परचेज डे बुक। डेट, पर्टिकुलर या सप्लायर या क्रेडिटर्स, और अमाउंट। 3 फेब को ही हमारी क्यूटी स्टोर और बाना एंड कंपनी, क्यूटी स्टोर 3 फेब को, बाना एंड कंपनी। अमाउंट कितनी है? 295,000 और 190,000। मुझे कोई इसका टोटल करके बता दे।
5 9 18 485। डन होगी बात। फिर हमारे पास सेल्स डे बुक आ जाएगा। लो मेरे भाई, डेट, कस्टमर या डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल और अमाउंट। ये भी ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है, ये भी ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है। 15 फरवरी को आ जाओ, नहीं 18 फरवरी को, 18 फेब को आ जाए जनाब। 18 फेब को आपने चीजें बेची, एक तो कवि को 275,000, 275,000। और उसके बाद कवि के बाद हमने चीजें बेची हैं चाइल्ड केयर सेंटर को, लेकिन वो 158,000 उसकी कॉस्ट है और हमने 10% प्रॉफिट पे बेची है। 158,000 इंटू 1 + 10%। आपको याद होगा हम जब कोई चीज वैल्यू बढ़ाकर बेचते हैं या 10% लेकर इसके अंदर ऐड कर दें, सादा सी बात, प्लस इसके अंदर 10% ऐड कर दें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1,58,000 + 15,800, 173,800। टोटल आ गया 44,88,00। एक बंदे ने कहा कि परचेज डे बुक में दिखा दो, ये परचेज डे बुक है जनाब। जिस प्राइस पे बेचेंगे उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस प्राइस पे बेचेंगे उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। ओ भाई, इसका 10% लिया, इस अमाउंट का 10% लिया तो ये अमाउंट आ गई, ये कॉस्ट थी और उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके लिखा। उसने लिखा है ना अपनी कॉस्ट का 10%, कॉस्ट प्लस 10%। ये वैसे अगला टॉपिक हमारा ईद के बाद एक शुरू होने वाला है इन्वेंट्री का, उसमें ये बातें बड़ी ध्यान से पढ़ी जाएंगी। सेल्स डे बुक भी हमारा पूरा हो गया। अब आ जाते हैं कैश बुक पे। जी जनाब, अगर आप कैश बुक में गौर फरमाओ ना तो इसमें डिस्काउंट का जिक्र नहीं हो रहा, कैश डिस्काउंट का। डेट, डिस्क्रिप्शन, कैश, बैंक, और डिस्काउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें डिस्काउंट का जिक्र ही नहीं हुआ। पूरे ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र हो रहा है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते होते। लो जी, जिसके ऊपर पहले ही मैं इस लिखता, ये 8 फरवरी को हमने कैश सेल्स की, 8 फरवरी को हमने कैश पे सेल्स की, तो हमारा कैश डेबिट हो जाएगा सेल्स के नाम से 3 लाख से। डन। उसके बाद चेक इशू किया 15 फरवरी को, लेकिन ये डिस्काउंट का जिक्र हो रहा है,
चेक इशू किया है 15 फरवरी को। मेरे भाई डिस्काउंट का जिक्र हो रहा है, डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे, यहां पर एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर दें। आई कैप ना ज्यादातर डिस्काउंट की जर्नल एंट्री ही पास कर देता है, लेकिन हमने अगर बुक में लिखेंगे तो फिर उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। जी जनाब, 15 तारीख को चेक इशू किसको किया है? चेक इशू फुल एंड फाइनल सेटलमेंट XYZ को 15 फेब XYZ 90,000 का चेक इशू किया, 10,000 का डिस्काउंट मिल गया। 90,000 का चेक इशू किया, 10,000 का डिस्काउंट मिल गया। आई कैप शायद इसलिए ये डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाता कि वो ज्यादा कॉलम बन जाते हैं, वो इसकी एंट्री पास कर देता है। तो ज्यादातर वो अक्सर उसकी एंट्री पास कर रहा होता है और किसी जगह वो खुद कह भी देता है। लो जनाब, 2 ट्रांजैक्शन बच गई, इसकी तो होनी एंट्री पास है ना। 25 फरवरी को आ जाओ, चेक रिसीव किए हैं चनाब से और अमीन से। चेक रिसीव किए हैं चनाब से 5 फेब को, सॉरी 25 फेब को, जनाब से चेक रिसीव किया 68,000 का और अमीन से किया 32,000 का। खत्म हो गया जनाब। इसका कैरी डाउन फाइंड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसका ब्रॉड ऑन वगैरह तो बताया नहीं हुआ। बस कंप्लीट हो गया हमारा। अब आ जाओ जर्नल पे। जर्नल पे सिर्फ आप एंट्री अभी लिख लो, ये आपको समझ नहीं लगेगी क्योंकि ये इसकी एंट्री बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे जाके इस टॉपिक के अंदर। एक एंट्री वो नॉर्मल जर्नल एंट्री वो दे रहा है, जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है। 23 फरवरी को इसकी एंट्री पास होती है जनाब, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट। ये आगे जाकर आपको मैं सिखाऊंगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, या वो जो बंदा है उसका नाम लिख देते हैं। बंदे का नाम क्या है? जोहर एंड सन। वो नाम लिख देते हैं, लेकिन अभी आपने इसको फोकस नहीं करना, बस एंट्री पास करनी है 65 को। जानों की बात। चलें जी, इसके अंदर भी अगर इसके सोल्यूशन पे आओ, मैं जरा बता दूं, सोल्यूशन मैच करवा दूं, क्योंकि आपने सोल्यूशन, इसलिए मैं कहता हूं सोल्यूशन कभी भी रिलायबल नहीं होता इसका। जो आई कैप, क्योंकि आई कैप के ही पास पेपर कर रहे हैं हम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहां पर इसकी एंट्री पास नहीं करनी थी, और अगर आप गौर फरमाए तो उसने ऊपर यहां पर 10,000 नहीं लिखा था, इसलिए उसने एंट्री पास कर दी। ठीक है, उसने ऊपर इसकी एंट्री पास की। बाकी रिसीवेबल पेबल कंट्रोल को आप बना लेना, वो आसान से है। तो अब आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। इसके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन नहीं करने आपने। इस असाइनमेंट के जहां जहां ट्रायल बैलेंस का जिक्र है, जैसे ये है, ट्रायल बैलेंस वाला कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं करना, बाकी सारे कर लेने। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी मंडे वाले दिन, ईद के बाद, और वहां पर आपका टेस्ट होगा कैश बुक का और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का। ठीक है जनाब। सर जी ईद की छुट्टियां हैं। हाँ जी, ये ईद की छुट्टियां हैं, और ईद के बाद इंशाल्लाह हम मिलेंगे मंडे वाले दिन, और फिर प्रॉपर
दो बहुत बड़े टॉपिक हैं, वही स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है सर जनाब, जी हमें ईद ही नहीं चाहिए ना। ठीक है ओके जी, अल्लाह हाफिज़।